सोचा कि आपके आगे भी भगवान कृष्ण की उन आज्ञाओं को रखूं, आपको दिल से लगे तो आप भी और मैं भी, हम सभी जितना हो सके उन आज्ञाओं का पालन करें। उसमें पहली आज्ञा भगवान ने भक्ति मार्गी साधकों के लिए दी है कि मया सक्त मना पार्थ, 7वें अध्याय का पहला श्लोक है भगवत गीता का। मया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। भगवान कहते हैं कि मैं जो कहता हूं उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। अब देखो, अर्जुन के सामने तो भगवान कह रहे थे कि मैं जो कहता हूं उसे तू ध्यान पूर्वक सुन। उससे क्या होगा कि उससे तुझे मेरे तत्व की अनुभूति होगी, इसमें कोई संशय नहीं। अब अर्जुन के सामने श्री कृष्ण भगवान थे, इसीलिए भगवान ने कहा और अर्जुन ने बात मानी। तो अब हमारे सामने हमारे पूज्य बापू हैं, वो जो कहते हैं हमको वो हम सुने, ये एक भक्ति है। ये भी भक्ति है। भगवान क्या कहते हैं? तत् शृणु, मैं जो कहता हूं वो तुम सुनो। पर हम लोग औरों की बहुत सुनते रहते हैं, आदत पड़ गई है। वो क्या कह रहा है? उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। क्यों? और आप ईमानदारी से, बिल्कुल हम सभी, मैं और आप ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर सोचे कि हम लोग जितना दूसरों की कही हुई बातें खोपड़ी में भरकर रखते हैं, कितने अंश में हम अपने गुरुदेव की बातें भरकर रखते हैं। यह आदेश है भगवान का, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, किसी को गलत लगे तो माफ करना, मैं माफी चाहूंगा। पर हम इसमें खूब देखें कि हम लोगों की बातों को जितना दिल दिमाग में भरकर रखते हैं, क्या गुरुदेव की बात को रखते हैं? अगर रखते हैं तो बहुत अच्छा, जो रखते हैं उनको मेरा प्रणाम, मैं दंडवत प्रणाम करूंगी, बहुत अच्छी बात है। आदित्य हृदय स्तोत्र को अगर आप पढ़ें तो उसमें, मुझे अभी किसी ने ये पत्रिका दी, इसमें भी एक वचन आदित्य हृदय स्तोत्र में भी लिखा है, शृणु। अगस्त ऋषि भगवान राम के पास जाते हैं, लिखा है राम राम महाबाहो शृणु गुह्यम सनातनम। अगस्त ऋषि कहते हैं, हे राम, मैं जो कहता हूं वो तुम सुनो। और सुने तो गुरु के वचन कैसे सुने, ये भगवान राम बताते हैं। सुनहु तात मति मन चितलाई। देखो, मैं आपको बताऊं, गुरुदेव ने कोई बात कही, कोई प्रसंग सुनाया, और सुनते समय अगर हमको ऐसा लगता है कि अरे ये बात तो हमने पहले सुनी हुई है, तो समझो रस विशेष जाना तिन नाही। उनको सुनने में रस नहीं है, सत्संग में रस नहीं, उनको सूचनाओं में रस है कि कुछ नया शब्द सुनने को मिले, कुछ नई बात सुनने को मिले, सूचनाओं में रस है। तो भक्ति योग के विषय में भगवान कहते हैं, शृणु में परमम वचः। 10वें अध्याय के पहले श्लोक में और 7वें अध्याय के पहले श्लोक में 2 बार है कि मुझको सुन। ये संकेत है कि हम इधर उधर की बातें न सुने, बेकार का न सुने।
व्यर्थ ज्यादा सुनेंगे तो सार्थक सुनने की क्षमता खो जाएगी। ये पहली आज्ञा है भक्ति योगी साधक के लिए। दूसरी आज्ञा, वो 8वें अध्याय में दी है भगवान ने। दूसरी आज्ञा, माम अनुस्मर युध्यच। भक्ति मार्गी साधक के लिए दूसरी आज्ञा दी है कि मेरा सुमिरन करो। अब हम ये देखें कि हम जब कोई काम नहीं होता बैठे तो किसको याद कर रहे हैं? वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा है, ऐसा है। रागास्पद या द्वेषास्पद को याद कर रहे हैं कि अपने इष्ट को, अपने गुरुदेव को याद कर रहे हैं? अर्जुन के सामने भगवान थे, हमारे सामने हमारे भगवत स्वरूप सद्गुरु हैं। दूसरी आज्ञा भगवान की बहुत विचारणीय है, अनुसरणीय है। मैं और आप अपने अपने अंदर में झांकें कि हम कितने अंश में किसका सुमिरन करते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच। माम अनुस्मर। आज तू जिसको अच्छा समझे जान ले उसका कल क्या है। सोच ले चलने से पहले तू उन राहों की मंजिल क्या है। गुरु की बताई, शास्त्र की बताई, भगवान की बताई राह को छोड़कर जो मनमानी राह पर चल पड़ता है या किसी व्यक्ति की बताई हुई राह पर चल पड़ता है तो सोच, जरा सोच। सोच ले चलने से पहले तू उन राहों की मंजिल क्या है। काहे रेत पे महल बनाता, झूठे बल पे तू क्यों इतराता। माना के मनमाने कर्मों से तुझको खुशियाँ और सुख मिलता है। चलो कोई कहे कि हाँ मैंने अमुक मनचाही चीज़ खा ली, मेरे को मज़ा आ गया, पेप्सी पी ली मज़ा आ गया, फिल्म देखी मज़ा आ गया, आइसक्रीम खा ली मज़ा आ गया, जो भी मनचाही हो गई मज़ा आ गया। माना के मनमाने कर्मों से तुझको खुशियाँ और सुख मिलता है, पर दुनिया से जाने वाले जरा सोच ये कितने दिन चलता है। कब तक? कोई आदमी गलत है या आपको लगता है कि वो व्यक्ति स्वार्थी है तो आप उसका चिंतन भी मत करो, उपेक्षा कर दो, हमारे लिए है ही नहीं, जय सिया राम। पर उसी को याद मत करते रहो। कई बार क्या होता है आदमी याद उसी को करता रहता है।
उपेक्षा कर दें। बाजार से निकलते हैं, कभी गंदगी पर नजर पड़ती है, सोचते हैं कि इसको उठाकर घर ले जाएं या इसको संभाल के रख दें। उपेक्षा। तो भक्ति मार्गी साधक के लिए भगवान की आज्ञा है, तीसरी आज्ञा है भगवान की कि व्यर्थ न देखें। पश्य में योगमैश्वरम, भगवान कहते हैं तू मेरे विराट रूप को देख। ये तीसरी आज्ञा है। तो विराट रूप को कैसे देखें? भगवान कहते हैं पश्य में पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्त्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतिनि च। मतलब भगवान कहते हैं अनेक प्रकार के, अनेक वर्णों के, अनेक आकृति वाले मेरे अलौकिक रूप को देख। तो ये अनेक प्रकार के आकृति, अनेक प्रकार के वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि, तो ये उसका अलौकिक रूप है, ये देखें। बाकी जो देखने से, जो सुनने से हमारी भक्ति में रुकावट आए, उसको त्याग दे। श्रवण ही श्रवण की मौत का कारण बन गया। श्रवण अपने माँ बाप को कांवड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। रास्ते में प्यास लगी, माँ बाप को बिठाकर पानी भरने के लिए झील के किनारे गए तो बर्तन को पानी में डुबाया तो आवाज हुआ। उधर दशरथ राजा जंगल में, जंगली पशु बहुत बढ़ गए थे और वो हिंसा कर रहे थे, राह आने जाने वाले पथिकों को मार डालते थे। तो दशरथ राजा जंगल में पशुओं का शिकार करने निकले थे। तो क्या हुआ कि श्रवण ने बर्तन पानी में, सरोवर में, झील में डुबोकर भरा तो उसका जो आवाज हुआ दशरथ को हुआ कि लगता है कि कोई शेर पानी पीने आया है। तो शब्द वेदी बाण चला दिया कि इधर से आवाज आ रही है, छोड़ दिया तीर। सोचा नहीं कि आवाज किसकी है, सुना और तीर छोड़ दिया। तो श्रवण, श्रवण की मौत का कारण बन गया। इसलिए ऐसा देखे भी नहीं हम, ऐसा सुने भी नहीं। चौथी आज्ञा है भगवान की कि जो कर्म करता है, चाहे शुभ अशुभ से तो बचे, और दान करते, जैसे कई लोग दान करते हैं कि मैंने ₹1,00,000 दान किया। कई लोग तो अच्छी जगह सत्कर्म करने में, सही जगह पर पैसा खर्चने में कई ऐसे धर्मात्मा होते हैं, पीछे नहीं हटते। और कई लोग शादी पार्टी में तो खूब अच्छा खर्च कर लेंगे, पर अच्छे काम में मुट्ठी खुलती नहीं है। अच्छे काम में तो बोले बंद हो मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो फिर खाक की। पर शादी पार्टी और दिखावा करने में तो हो, फिर तो बंद हो मुट्ठी तो खाक की, खुली है तो लाख की। ऐसी उनकी सोच होती है। तो भगवान की ये आज्ञा है, आदेश है कि जो भी करें उसमें मैं पना न रखें कि मैंने किया। तो भगवान की ये आज्ञाएं बड़ी सुंदर मुझे लगती हैं। जो भी करें वो मैंने किया
ये न करें। भगवान आज्ञा देते हैं कि तत्कुरुष्व मदर्पणम, मेरे को अर्पण कर दो कि प्रभु अच्छा हुआ आपने हमें शक्ति दी, ऐसी सद्बुद्धि दी कि हम ये सेवा कर पाएं। अच्छा हुआ, आपकी बड़ी कृपा है, आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपसे ही हुआ, आपने ही करवाया, मैं कौन हूं। शुभ जो करता है और उसका फल अपनी ओर नहीं खींचता, उसके द्वारा अगर कभी असावधानी से अशुभ भी हो जाए तो मैं जहां तक मानता हूं कि उसको अशुभ का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने शुभ की आसक्ति नहीं रखी, शुभ का कर्ता भी नहीं बना, शुभ का भोक्ता भी नहीं बनना चाहता है कि मैंने शुभ किया ये कर्ता हुआ है ना, और मुझे इसका फल मिले तो ये भोक्ता हो गया। तो जो शुभ का कर्ता भी खुद को नहीं मानता, उससे कभी अशुभ का भोक्ता भी नहीं बनना पड़ता है। इसलिए गीता में एक श्लोक है, मुझे जहां तक याद है शायद 12वें अध्याय का है, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। भगवान ने इसमें कहा, आप समझ गए, श्लोक बड़ा सरल है। तो ईश्वर की आज्ञा है, मुझे अच्छी लगती है इसलिए आपके आगे रख रहा हूं, आपको अच्छी न लगे तो जय सिया राम। कोई बंधन तो है नहीं, दबाव को तो मैं हिंसा मानता ही हूं, ये करना ही पड़ेगा नहीं, मुझे अच्छा लगा और मैं कोशिश कर रहा हूं कि भगवान की इन आज्ञाओं को 100% पाल सकूं। 5वीं आज्ञा भगवान की है, भजस्व माम अनित्यम असुखम लोकमिमम प्राप्य भजस्व माम। इस लोक में मनुष्य शरीर प्राप्त करके आए हैं, और आए हैं तो सब अनित्य है, सदा रहेंगे नहीं। सदा रहेंगे नहीं तो क्या करें कि शरीर तो सदा नहीं रहेगा, परंतु सदा रहने वाले का नाम जप लें, गुरु से दीक्षा ले लें। ली है तो बहुत अच्छा, और नहीं ली है तो लेकर उसका जप करें। बिल्डिंग ऊंची बनानी हो तो नींव मजबूत जरूरी है, उसी प्रकार गुरु की दीक्षा ये नींव है। दीक्षा तो ले, पर फिर जैसा सदगुरुदेव ने कहा ऐसा करे नहीं, करे तो अपनी मनमानी और बाहर से बोले कि मैं तो गुरु जी को मानता हूं। नहीं, विधाता को माने, विधान को माने, और विधाता की, भगवान कहो गुरु कहो, उनकी आज्ञा को भी माने। लाभ ही लाभ है, आनंद ही आनंद है। कईयों के जीवन से दुख और झंझटें मुसीबतें टल गई, मैंने देखा है। रहेंगे गुरु शरण में सजदा करेंगे, सजदा करेंगे। रहेंगे गुरु शरण में सजदा करेंगे, सजदा करेंगे। सेवा और पूजा हम तो करते रहेंगे, करते रहेंगे। सेवा और पूजा हम तो करते रहेंगे, करते रहेंगे। गुरु ही बदलते
भाग्य का लेखा गुरु ही बदल के भाग्य का लेखा, गुरु समना कोई देखा, गुरु समना कोई देखा, गुरु समना कोई देखा, गुरु समना कोई देखा। तुम जो कहो हम तो करते रहेंगे, करते रहेंगे। तुम जो कहो तो करते रहेंगे, करते रहेंगे। गुरु में है रब का नूर समाया, गुरु में है रब का नूर समाया, गुरु में है रब का नूर समाया, गुरु में है रब का नूर समाया। गुरु बिन चैन न पाया, गुरु बिन चैन न पाया, गुरु बिन चैन न पाया, गुरु बिन चैन न पाया। जहाँ वो चलाए हम तो चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। जहाँ वो चलाए हम तो चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। चंचल था ये मन रूपी भंवरा, चंचल था ये मन रूपी भंवरा, गुरु ज्ञान से ही संवरा, गुरु ज्ञान से ही संवरा। गुरु जो कहे हम तो करते रहेंगे, करते रहेंगे। गुरु जो कहे हम तो करते रहेंगे, करते रहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
सबसे बड़ी है गुरुवर की पूजा, सबसे बड़ी है गुरुवर की पूजा, सबसे बड़ी है गुरुवर की पूजा, सबसे बड़ी है गुरुवर की पूजा। गुरु समना कोई दूजा, गुरु समना कोई दूजा। सेवा और पूजा हम तो करते रहेंगे, करते रहेंगे। सेवा और पूजा हम तो करते रहेंगे, करते रहेंगे। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय। मन ही मन कुछ मिनटों के लिए ही सही बाहर की आंखें बंद रखकर भगवान को प्रार्थना करें कि हे भगवान, ऐसे घोर कलिकाल में आपने हमें शक्ति दी भक्ति करने की। हे भगवान, ऐसी करुणा करना कि हमारे जी में जब तक जान है, शरीर में जब तक प्राण है, तब तक हम इस भक्ति की राह पर, अपने बापूजी की बताई राह पर आगे चलते रहें। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। जो ईश्वर की ओर नहीं चल पाते, वे ईश्वर की ओर चलने वालों को भी रोकना चाहते हैं। पर हे ईश्वर, हमने तो सुना है कि आप जिसको इसी जन्म में मिलना चाहते हो, उसको आप सत्संग में पहुंचा देते हो। हे भगवान, आपने हमको सत्संग में पहुंचाया है, सच्चे सद्गुरु के द्वार पर पहुंचाया है, सही स्थान पर पहुंचाया है। हे भगवान, जब आपने पहुंचाया
है तो डटे रहने की शक्ति भी आप ही तो दोगे। भक्ति के आंसू ये बहुत बड़ी संपदा है और ये संपदा भाग्यशाली को मिलती है, अभागे आदमी को ये संपत्ति नहीं मिल सकती। तुलसीदास जी ने कहा है, बड़े भाग उर आवहि जासु, जिसके बड़े भाग हैं उसको ये संपदा मिल पाती है। कैसे पता चले कि सदगुरु ने शिष्य को थाम लिया, स्वीकार कर लिया अपना भक्त? उसकी यही पहचान है कि बैठे हों कहीं भी और अपने इष्ट की गुरु की याद आई और आंख भर आई, समझ लेना आपको गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया है, अपना शिष्य अपना भक्त मान लिया है, अपना साधक स्वीकार कर लिया है। सब लोग पहचान नहीं पाते हैं और सब ऐसे भक्ति के राह पर चल नहीं पाते हैं। रामकृष्ण परमहंस को, स्वामी विवेकानंद को, गुरु नानक देव जी को सब कहाँ पहचान पाए थे, पर जो समझ पाए थे उनके चरणों में लगे रहे, वे तर गए, अपना जीवन सफल कर गए।